हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स के बारे में। ये जो फ्रैक्चर होता है बच्चों, इसका मतलब होता है बोन्स का टूट जाना, यानी कि बोन का ब्रेक हो जाना। ये एक एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकता है, या फिर डायरेक्ट इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर ओस्टियोपोरोसिस एक डिजीज का नाम है, उसके वजह से भी बोन टूट सकता है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला बच्चों, क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स के बारे में नॉलेज रहेगा तभी आप पेशेंट को डायग्नोस कर पाइएगा और उसका ट्रीटमेंट प्लान कर पाइएगा और लास्ट में बच्चों नर्सिंग इंटरवेंशन कर पाइएगा। तो बच्चों, अगर आप नर्सिंग में तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। तो आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं बच्चों कि ये फ्रैक्चर्स होता क्या है। ये फ्रैक्चर्स होता क्या है? फ्रैक्चर फ्रैक्चर का मतलब होता है बच्चों, जो बोन का कंटिन्यूटी होता है उसका ब्रेक हो जाना। क्या हो जाना? बोन का कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाना। ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, यानी कि बोन का जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया। और ये बच्चों दो तरह से होता है। कितना तरह से होता है बच्चों? ये दो तरह से होता है। एक होता है बच्चों ओपन। क्या होता है? ओपन। और एक होता है बच्चों क्लोज। ओपन का मतलब होता है बच्चों कि अगर हड्डी टूट करके मसल को भी इंजर कर रही है, जो आपका स्किन है, स्किन इंटीग्रिटी को भी ब्रेक कर रही है, यानी कि मसल को फाड़ के बाहर निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, इंजरी हो रहा है, तो वैसे केस में हम ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपन फ्रैक्चर। और क्लोज फ्रैक्चर उसको बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मसल, क्या है बच्चों, मसल के अंदर ही बोन ब्रेक हो चुका है और वो मसल को डैमेज नहीं किया है, मसल जो है मेंटेन है, जो आपका स्किन है वो मेंटेन है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्लोज फ्रैक्चर बोलेंगे। यानी कि सिर्फ हड्डी टूटा है बच्चों और वो मसल को कोई डैमेज नहीं किया है। इसमें क्या है? स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक होती है, इसमें स्किन इंटीग्रिटी भी ब्रेक होती है। और इसमें बच्चों क्या होता है? स्किन मेंटेन रहता है। क्या रहता है? आपका स्किन मेंटेन रहता है। यानी कि अगर कोई पेशेंट एक्सीडेंट करता है, फिर किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है, तो अगर उसके जिस साइड पे बोन टूटा है, जैसे हाथ टूट गया और हाथ से ब्लीडिंग भी हो रहा है, उसका मांस भी फट गया, वहां का मसल पूरा फट चुका है, पूरा रप्चर हो गया, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? ये कैसा फ्रैक्चर है? ओपन फ्रैक्चर है। कैसा फ्रैक्चर है? तो ओपन फ्रैक्चर है। और वैसे केस में एक्सीडेंट में क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ टूट गया, बोन टूट गया, लेकिन मसल एकदम मेंटेन है। मसल क्या है? मेंटेन है, स्किन मेंटेन है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्लोज फ्रैक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोज फ्रैक्चर। ये जो स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक हुआ तो इसको आप कंपाउंड भी बोल सकते हो। क्या? कंपाउंड। कंपाउंड, या फिर आप कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है। क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है। और ये स्किन मेंटेन है। क्लोज फ्रैक्चर को आप सिंपल फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। क्या? सिंपल फ्रैक्चर। क्लियर है? तो क्या है बच्चों, अगर एग्जाम में कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर की बात की जाए तो आप समझ जाइएगा किसकी बात कर रही है? ओपन फ्रैक्चर की बात कर रहा है। अगर सिंपल फ्रैक्चर किसको बोलेंगे? जो क्लोज फ्रैक्चर है। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि ये फ्रैक्चर जो होता है ये कितने तरह से होता है, कितने तरह का फ्रैक्चर होता है। यहाँ पे मैं बोन बना दे रहा हूं, बोन का शेप। एक ये बोन हो गया, ये दूसरा बोन, हम बिल्कुल इमेज के ऊपर देखने वाले बच्चों। ये जो फ्रैक्चर होता है कितने तरह का होता है,
और कैसा होता है। क्लियर है? चलिए, ये हमने टोटल 6 बोन बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? 6 बोन। क्लियर है? अब देखिए, अब मान के चलिए बच्चों, ये क्या है, अगर इस तरह से फ्रैक्चर हो रहा है, अगर बोन बीच से एकदम सीधा सीधा टूट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसको बोला जाएगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। क्लियर है? अगर बच्चों बोन इस तरह से टूटे, ऑब्लिक शेप में टूटे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसको क्या बोला जाएगा? ऑब्लिक फ्रैक्चर। क्लियर है? ये क्या हो गया बच्चों? अगर बोन 20 से 90 डिग्री से डिवाइड हो जाए दो पार्ट में, उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर ये इस तरह से तिरछा डिवाइड होगा, यानी कि इसको ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलेंगे। और लास्ट में ये दूसरा देख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें बोन्स बच्चों इस तरह से मुड़ जाते हैं, इस तरह से बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इधर से क्या होता है? बोन झुक जाता है। तो इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसको बोला जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या होता है? इसमें बोन झुक जाता है। और इंसान को भी बच्चों, एक स्टूडेंट्स को भी झुकना चाहिए, झुकना आना चाहिए बच्चों। अकड़ तो सूखे पैर की पहचान है, जो टूट जाता है। जो झुककर नया सीखे, वही कामयाबी का नया इतिहास बनाता है बच्चों। अगर बच्चों एक छात्र के जीवन में झुकने का मतलब हार मान लेना नहीं होता, यानी कि अगर कोई बच्चा झुक रहा है, कोई छात्र झुक रहा है, इसका मतलब वो हारा नहीं है बच्चों, बल्कि किताबों में डूब जाना होता है। मतलब किताबों के सामने आपको झुकना है और गुरुजनों का सम्मान करना है। क्या करना है बच्चों? आपके गुरुजनों का सम्मान करना है। जब आप आज पढ़ाई के लिए झुकते हैं या फिर पढ़ाई के आगे झुकते हैं, तो यही शिक्षा कल आपको आपके सपनों के आगे झुकती है, यानी कि समाज में आपका सबसे ऊंचा स्थान लेके आती है। अगर आप आज किताब के सामने झुक रहे हैं, तो ये आपको समाज में सबसे ऊपर का स्थान दिलाएगी। इसलिए बच्चों, छात्र के जीवन में क्या होता है, जिस तरह से बोन झुक रहा है, उसी तरह से झुकने की प्रवृत्ति को डेवलप करना है। क्या करना है बच्चों? झुकने की प्रवृत्ति डेवलप करना है। अब जो मेरा अगला जो फ्रैक्चर है, वो क्या है बच्चों? ये बोन के बीच में इस तरह से लाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है, जिसको लीनियर फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लीनियर फ्रैक्चर बोला जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका, इसमें बोन इस तरह से स्पाइरल हो जाता है, स्पाइरल रूप में टूटेगा। इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरल फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? स्पाइरल फ्रैक्चर बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि बोन छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। इसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। तो हमने क्या देखा? सबसे पहला क्या था हमारा? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है? जिस बोन से 20 से टूटता है बच्चों, 90 डिग्री से टूट रहा है 20 से एकदम, उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलेंगे। जो ऑब्लिक टूट रहा है उसको ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलेंगे। और ये क्या है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बोन इधर से बेंड हो जाता है, झुक जाता है। क्लियर है? लीनियर फ्रैक्चर में क्या होगा कि बोन के ऊपर एक लाइन सा ड्रॉ हो जाएगा। क्या होगा? एक लाइन सा, एक बाल के जैसा क्या होगा? लाइन बन जाएगा, उसको लीनियर फ्रैक्चर बोलेंगे। और ये क्या होता है? स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल की तरह क्या होता है? बोन टूटना स्टार्ट हो जाता है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। आपका बोन क्या होगा? टूट के छोटे छोटे हिस्सा में कण में डिवाइड हो जाता है, जिसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। अब बच्चों, दो फ्रैक्चर और रह रहा है। क्या रह रहा है? दो फ्रैक्चर और रह रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये मान के चलिए आपका बोन है, ये दो बोन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर से कोई चीज आपके ऊपर प्रहार किया जाता है, या फिर आपके सिर के ऊपर कोई हथौड़ा मार दिया, या फिर आप किसी से टकरा गए, या फिर
किसी के साथ लड़ाई हुई और कुछ रॉड मार दिया, तो क्या है बच्चों, ऊपर से क्या है, चोट क्या हो रहा है, इंजरी कहां से आ रहा है बच्चों, ये ऊपर से इंजरी आ रहा है, इधर से ऊपर से आ रहा है बच्चों। तो इसको क्या बोला जाता है, इस फ्रैक्चर को कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या हो रहा है, ऊपर से कंप्रेस्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कंप्रेस्ड हो रहा है, इसलिए इसको कंप्रेस्ड फ्रैक्चर बोला जाता है। यानी कि क्या हो रहा है बच्चों, तो ऊपर से बोन क्या हो रहा है, ऊपर से टूट रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है किसी कोई भी ऑब्जेक्ट से, कोई भी आर्टिकल से, क्लियर है, तो उसको कंप्रेस फ्रैक्चर बोलेंगे, यानी कि बोन आपका कंप्रेस हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि नीचे से क्या होता है बच्चों, या फिर बोन बोन टकरा जाती है, या फिर ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिससे कि ये डिप्रेस हो गया है नीचे की तरफ, फिर बोन के बोन ऊपर आ गया, तो उस केस में भी क्या देखा जाता है कि बोन आपका डिप्रेस्ड हो जाता है। तो नीचे से अगर टूट रहा है, इसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, क्लियर है। यानी कि क्या हो रहा है बच्चों इसमें, कि कंप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या है, ऊपर से कंप्रेशन आ रहा है, ऊपर से क्या रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, जिस वजह से बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। और इसमें क्या है कि बोन बोन आपस में टकरा रहे हैं, फिर इंटरनल कोई भी ऑर्गन टकरा रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है बच्चों, अंदर की तरफ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो रहा है, यानी कि डिप्रेशन आ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा टोटल, पहला था बच्चों ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर, लीनियर, स्पाइरल और कम्युनिकेटेड, और दो इधर था बच्चों, एक था कंप्रेस्ड, एक था डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, क्लियर है। आई होप ये सारे फ्रैक्चर्स की टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा जो है सो फ्रैक्चर के अंदर किस तरह से होता है और उस फ्रैक्चर को कैसे मेंटेन किया जाता है बच्चों। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। क्लास समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग अफसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।